हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फाइनेंस एकेडमी। दोस्तों, आप चाहे किसी भी सक्सेसफुल पर्सन की लाइफ स्टोरी उठा के पढ़ लो, उसकी सक्सेस का राज कहीं ना कहीं उसके मॉर्निंग रूटीन में ही छुपा मिलेगा। जो मॉर्निंग हैबिट्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ, उनमें वो ताकत है जो एक कार एक्सीडेंट में ऑलमोस्ट डेड डिक्लेयर्ड आदमी जिसकी 11 हड्डियां टूट चुकी हों, उसे एक अल्ट्रा मैराथन रनर बना सकती हैं। कैंसर से लड़ते हुए कर्ज में डूबे एक आदमी को लाखों लोगों को इंस्पायर करने वाला की नोट स्पीकर और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर बना सकती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के हर कोने में फेमस मॉर्निंग हैबिट बुक द मिरेकल मॉर्निंग के ऑथर हेल एल रॉड की, जिनकी लाइफ ही अपने आप में एक इंस्पिरेशन है कि कैसे आप अपने सुबह की शुरुआत को बदलकर अपनी लाइफ को ही बदल सकते हैं। दोस्तों, 20 साल की उम्र में एक भयानक कार एक्सीडेंट के शिकार हुए हेल के डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया था। ऑलमोस्ट 6 मिनट तक उनका दिल नहीं धड़का। बड़ी जद्दोजहद के बाद उनकी धड़कनें वापस आई, लेकिन वो कोमा में थे और डॉक्टर्स ने साफ कह दिया था कि अब वो कभी चल नहीं पाएंगे। दोस्तों, यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस हादसे के लगभग 3 साल बाद वह एक मैराथन रनर और एक हॉल फेम बिजनेसमैन थे। अभी उन्होंने सक्सेस के आसमान में उड़ना शुरू ही किया था कि किस्मत में एक बार फिर उन्हें मुंह के बल गिरा दिया। अक्टूबर 2016 में डॉक्टर्स ने उन्हें उनके कैंसर के बारे में बताया और कैंसर के ट्रीटमेंट कॉस्ट ने हेल को फाइनेंशियली, इमोशनली और फिजिकली ब्रेक कर दिया। लेकिन वो फिर खड़े हुए और इस बार कभी ना रुकने के लिए। यह सब कैसे पॉसिबल हो पाया, इन सब में वो बताते हैं कि उनका साथ दिया उनकी मिरेकल मॉर्निंग हैबिट्स ने। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं एक सवाल के साथ। आप आज क्यों उठे हो? इसलिए क्योंकि आपको उठना पड़ा या फिर आपको उठना चाहते थे? दोस्तों, ये बुक आपको सुबह उठने के एक्सपीरियंस को एक्साइटिंग और एनर्जेटिक बनाने के बारे में है, ताकि हर सुबह आप किसी पर्पस के साथ उठो और खुद को एक ऐसा इंसान बना सको जो अपनी लाइफ को फुलफिलिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाने का दम रखता हो। हमारी एग्जिस्टेंस के 4 पिलर हैं: फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। आपकी लाइफ में सब कुछ इन्हीं पर डिपेंड करता है। हेल ने मिरेकल मॉर्निंग रूटीन में इन्हीं 4 पिलर्स को ध्यान में रखकर डिजाइन किया है, ताकि आपकी लाइफ में पीस, पर्पस और डिटर्मिनेशन आए। और इस रूटीन को उन्होंने सेवर्स का नाम दिया है। सेवर्स का एस यानी साइलेंस। सुबह उठते ही आप क्या करते हो? एक हाथ में चाय और दूसरे हाथ में फोन पकड़कर सोशल मीडिया चेक करते हो, यानी सुबह सुबह ही बाहर की अननेसेसरी क्राउड को अपने अंदर भर लेते हो। जबकि एक स्ट्रेस फ्री दिन के लिए सबसे पहले जरूरी है साइलेंस। साइलेंस की मदद से आप खुद पर फोकस कर सकते हो। आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट आप खुद हो। तो बस कुछ मिनटों का साइलेंस कई बार आपको इतना कुछ सिखा जाता है कि कई बुक्स पढ़कर भी आप उतना नहीं सीख सकते। उठते ही एक बिजी रूटीन में घुसने से पहले कुछ पल खुद के साथ बिताओ। दोस्तों, साइलेंस प्रैक्टिस करने के कई तरीके हैं, जैसे मेडिटेशन, प्रेयर, सेल्फ रिफ्लेक्शन और डीप ब्रीदिंग। मेरी फेवरेट डीप ब्रीदिंग है। आप इनमें से कोई भी फेवरेट तरीका चुन सकते हो और इस स्टेप में आप सुबह सिर्फ 10 मिनट दो और देखो कि आपकी लाइफ कैसे फुलफिलिंग हो जाती है। सेवर्स का ए यानी अफर्मेशन। अफर्मेशन यानी वो बातें जो हम जाने अनजाने खुद से करते हैं और फिर या धीरे धीरे हमारे बिलीव में कन्वर्ट हो जाते हैं और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में किसी प्रोग्राम की तरह फिक्स हो जाते हैं। यानी आप जो सोचते हो वही बन जाते हो। इसलिए इस बात का ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि आप अंदर ही अंदर क्या सोच रहे हो। अगर आप अपने अफर्मेशन को खुद डिजाइन नहीं करोगे, तो बाय डिफॉल्ट आप अपने फियर्स और लिमिटेशन को ही दोहराते रहोगे और लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सुबह कुछ मिनट्स अपने आप को वो कहो जो आप बनना चाहते हो और आप देखोगे कि आपका हर एक्शन उसी के अकॉर्डिंग होता चले जाएगा। एफर्मेशन प्रैक्टिस करने का बेस्ट वे है कि आप इसे कहीं लिख लो। आप लिखो कि आप क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो और आप जो चाहते हो उसे पाने के लिए आपको कैसा इंसान बनना पड़ेगा और उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। और फिर लास्ट में कुछ कोट्स और फिलॉसफी जो इस जर्नी में आपको इंस्पायर करेंगी। जब आप 5 मिनट तक पूरी फील और इमोशंस के साथ इन्हें दोहराओगे तो आपकी लाइफ में भी मिरेकल जरूर होगा। सेवर्स का वी यानी विजुअलाइजेशन। जब आप इम्पॉसिबल को विजुअलाइज कर लेते हो तो वो पॉसिबल होने लगता है। अगर आप विजुअलाइजेशन की प्रोसेस को आसान बनाना चाहते हो तो अपने लिए एक विजुअलाइजेशन बोर्ड तैयार करो और वहां वो सारी पिक्चर्स और इंस्पिरेशन लगाओ जो आपके ड्रीम से जुड़ी हो। विजुअलाइजेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को क्लैरिटी देगा और उसे हार्ड वर्क करने के लिए प्रोग्राम करता रहेगा। सेवर्स का ई यानी एक्सरसाइज। वो कहते हैं ना कि हेल्दी बॉडी में ही हेल्दी माइंड रहता है, यानी आपके माइंड और बॉडी दोनों के हेल्थ के लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जिसके लिए आप योग, पुशअप, पुलअप कुछ भी ट्राई कर सकते हो। और इस मॉर्निंग हैबिट का मेन पर्पस है आपकी एनर्जी और कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना, ताकि आप सारा दिन फोकस्ड रहो। और इस रिचुअल को कम से कम आपको 20 मिनट देने हैं। क्या सोच रहे हो, इतना टाइम कहाँ से लाओगे? लेकिन अगर आपने इस एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं निकाला तो कल आपको बीमारियों के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। हेल्थ की फेवरेट एक्सरसाइज है योग, क्योंकि इससे फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल इन सभी एक्सपेक्ट को टैप करने का मौका मिलता है। सेवर्स का आर यानी रीडिंग। दोस्तों, सक्सेस पाने का बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी भी सक्सेसफुल पर्सन को कॉपी कर लो और उसके लिए सक्सेसफुल लोगों की बुक्स पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम फिजिकल हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ये मेंटल हेल्थ के लिए रीडिंग जरूरी है। रीडिंग से आपको नॉलेज के साथ साथ आइडियाज और स्ट्रेटजी भी मिलती है, जिससे आप लाइफ के हर एक्सपेक्ट में सक्सेसफुल हो सकते हो। आपको कुछ इस तरह रीडिंग करना है। आपको सबसे पहले अपने इंटरेस्ट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुक सिलेक्ट करनी है
और उसको पढ़कर देखना है और अंदाजा लगाना है कि आप इस बुक से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, और फिर हाइलाइटर पेंसिल और एक डायरी लेकर किताब पढ़ना शुरू करो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन या हाईलाइट करो और स्ट्रेट अवे इनको डायरी में भी लिखना शुरू कर दो। इस तरह आपको कम से कम 10 पेजेस रोज पढ़ने हैं, और अगर आप रोज 10 पेजेस पढ़ते रहोगे तो साल में 3650 पेजेस हो जाएंगे। तो चलो आप रोज नहीं भी पढ़ पाए तो 3000 पेजेस तो होंगे ही ना, यानी आप कम से कम 300 पेजेस की 10 बुक खत्म करोगे। है ना बड़े कमाल की बात। एस मतलब स्क्राइबिंग यानी राइटिंग। अपने डेली कामों के बारे में लिखो, अपनी डायरी निकाल कर लिखो कि आज आप सुबह उठकर किन चीजों के लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हो, किस चीज पर आपको प्राउड है, आज पूरे दिन में आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऐसा करने से आपके दिन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन मिलता है, आपका काम स्ट्रीमलाइन होता है और आप शॉर्टेड फील करते हो। किसी भी चीज के बारे में लिखने के लिए आपको उसे प्रॉपर्ली समझना होता है, इसलिए जब आप बातों को एनालाइज करके लिखते हो तो आपके माइंड में भी एक पिक्चर बनती है और सब कुछ क्लियर हो जाता है। और लिखने का सबसे एक्साइटिंग बेनिफिट है कि आप जब चाहो दोबारा पढ़कर अपनी स्ट्रेटजी को रिवाइज कर सकते हो। ये थी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग मिरेकल मॉर्निंग हैबिट, लेकिन इन्हें फॉलो करने से पहले आपको जल्दी उठना पड़ेगा। इसीलिए इस बुक की कवर पर ही लिखा है द 6 हैबिट दैट विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ बिफोर अ टाइम। अगर आप मॉर्निंग पर्सन नहीं हो तो ऑथर ने खास आपके लिए बताया है कि कैसे आप अलार्म को स्नूज करने से बच सकते हो। आइए देखते हैं। एक स्नूज प्रूफ मॉर्निंग के लिए जरूरी यह है कि आपको रात को सोते समय ही माइंडफुली और एक्टिवली बेड टाइम अफर्मेशन के जरिए डिसाइड करके सोना है कि आपको सुबह कितने बजे उठना है। बेड टाइम अफर्मेशन का एक एग्जांपल है, जैसे आज मैं 11 बजे सोने जा रहा हूँ और मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, यानी 6 घंटे की नींद मिलेगी जो मेरे बॉडी के लिए काफी अच्छी होगी। सारे सक्सेसफुल लोग सिर्फ 5 से 6 घंटे ही सोते हैं। मैं अपना प्रीशियस टाइम और एक्स्ट्रा सोने में वेस्ट नहीं कर सकता। ये सारे अफर्मेशन दोहराने के बाद आपको अलार्म को सेट करना है और रूम के एक दूसरे कोने में रख देना है, जहां आपको उसे बंद करने के लिए चलकर जाना पड़े। अपने बेड के पास अपना ब्रश भी रखो और अपने वर्कआउट क्लॉथ भी रखो। उठते ही ब्रश करो और वर्कआउट क्लॉथ पहनकर एक्सरसाइज का मजा लो, और हो गई आपकी नींद गायब। उठने के बाद इस पूरे रिचुअल को अगर आप ऑथर के हिसाब से फॉलो करोगे तो आपको 1 घंटा लगेगा, लेकिन हो सकता है कि आप सुपर बिजी हो या कभी आपको कोई और इम्पोर्टेंट काम आ गया हो। तो क्या इस हैबिट को स्किप कर दें? जी नहीं। हेल एलरॉड कहते हैं कि मिरेकल मॉर्निंग की सबसे खास बात यह है कि ये 100% कस्टमाइजेबल है। आप चाहो तो इसे 6 मिनट में भी पूरा कर सकते हो। बस हर लाइफ सेवर को 1 मिनट दो, आपका काम हो गया। यानी 1 मिनट साइलेंस, 1 मिनट अफर्मेशन, 1 मिनट विजुअलाइजेशन, 1 मिनट एक्सरसाइज, 1 मिनट रीडिंग और 1 मिनट स्क्राइबिंग। दोस्तों, कोई भी अपने जन्म के साथ सक्सेसफुल नहीं होता है, बल्कि अपनी सोच और आदतों से ही सक्सेसफुल बनता है। आपकी आदतें ही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर अच्छी आदतें बोरिंग ही होती हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, लेकिन है तो ये अच्छी आदत ना। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि हम किसी भी नई हैबिट को केवल 30 दिनों के अंदर अपना सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको उसे बिना रुके 30 दिन तक करना होगा। इसे और आसान बनाने के लिए ऑथर ने 30 डेज मिरेकल मॉर्निंग चैलेंज का आइडिया दिया है। इसके लिए आपको एक रिलायबल पार्टनर की जरूरत पड़ेगी जो आपके साथ इन हैबिट्स को अपनाने का चैलेंज ले सके। इस चैलेंज के दौरान एक दूसरे की प्रोग्रेस और परफॉर्मेंस को रिकॉर्ड करो और आप ये करने में कामयाब हो जाओगे। और अगर आप ये करने में कामयाब हो गए तो समझिए कि मिरेकल मॉर्निंग आपकी लाइफ में मिरेकल लाने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ को सीरियसली बदलने के बारे में सोच रहे हो तो इतना जान लो कि लाइफ बदलने का सबसे पहला स्टेप शुरू होता है अपनी सुबह को बदलने के साथ। एक ऐसी सुबह जो आपके स्ट्रेस को कम करके आपको इंस्पायर करे और आपके पूरे दिन को क्रिएटिविटी, एनर्जी और पॉजिटिविटी से भर दे, ताकि आप अपने फुल पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर पाओ और एक अनसेटिस्फाइड पर्सन से सेटिस्फाइड और सक्सेसफुल पर्सन बन पाओ। दोस्तों, ये लाइफ आपकी है और जिस दिन आपने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली उस दिन अपनी लाइफ में कुछ भी चेंज करने की पावर आपके हाथ में आ जाएगी। तो उठिए और तब तक मत रुकिए जब तक आप अपनी मंजिल को ना पालो। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही पावरफुल कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।